जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कभी कभी जिंदगी अचानक इतनी मुश्किल लगने लगती है कि इंसान समझ ही नहीं पाता आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। हर तरफ रुकावटें, मन में डर और भविष्य को लेकर चिंता। लेकिन कई बार वही समय इंसान को एक नए रास्ते की तरफ भी ले जा रहा होता है। आज का सत्संग एक ऐसे अनुभव का है जहां एक बेटी को लगा सब खत्म हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि जिंदगी उसे टूटने नहीं बल्कि मजबूत बनने की तरफ ले जा रही थी। आज का सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम अदिति मेहरा है। मैं चंडीगढ़ से अपना अनुभव साझा कर रही हूं। थैंक यू विपिन जी, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी तक भेज दिया। दिल से थैंक यू। ये बात जुलाई 2025 की है। उस समय मेरी जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी थी। मेरे पति की नौकरी अचानक चली गई थी। घर का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से मेरी तबीयत भी लगातार खराब रहने लगी थी। संगत जी, मुझे हर समय ऐसा लगता था जैसे जिंदगी मेरे हाथों से फिसल रही हो। मैं रात को सो नहीं पाती थी। मन में बस एक ही डर रहता, अगर सब और खराब हो गया तो। धीरे धीरे मैं हर बात से डरने लगी। फोन बजता तो घबराहट होती, किसी का मैसेज आता तो दिल बैठ जाता। एक दिन मेरी बड़ी बहन मेरे घर आई। उन्होंने मुझे देखकर सिर्फ इतना कहा, तू पहले जैसी नहीं रही। उस दिन मैं बहुत रोई। संगत जी, कभी कभी इंसान इतना दर्द अंदर दबा लेता है कि उसकी मुस्कान भी थक जाती है। उस रात मैं छत पर अकेली बैठी थी। आसमान बिल्कुल शांत था। तभी अचानक मेरे मन में एक बात आई, हर तूफान हमेशा नहीं रहता। उस पल मुझे लगा शायद मुझे खुद को फिर से संभालना होगा। अगले दिन से मैंने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, फोन कम इस्तेमाल करना, घर में बच्चों के साथ समय बिताना और सबसे जरूरी, हर दिन खुद को डर से बाहर निकालना। धीरे धीरे मेरे मन का भारीपन कम होने लगा। कुछ ही समय बाद मेरे पति को नई नौकरी का अवसर मिला। घर का माहौल भी पहले से शांत होने लगा। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, मेरे अंदर आया था। अब मैं हर छोटी परेशानी से डरती नहीं थी। मैंने महसूस किया कई बार जिंदगी हमें रोकती नहीं बल्कि गलत रास्तों से हटाकर नई दिशा में ले जा रही होती है। आज भी जब मन डरता है तो मैं खुद से यही कहती हूं, हर कठिन समय के पीछे कोई सीख जरूर होती है। और सच कहूं संगत जी, धीरे धीरे जिंदगी फिर से खूबसूरत लगने लगी। शुक्राना गुरुजी, हर उस सीख का शुक्राना जिसने मुझे टूटने से बचाकर मजबूत बनाया। टुडे गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। डर को मन पर हावी मत होने दीजिए। मानसिक शांति और धैर्य बहुत जरूरी है। परिवार का साथ इंसान को मजबूत बनाता है। कभी कभी जीवन के कठिन मोड़ हमें नई दिशा देते हैं। अगर आज का सत्संग आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में प्रेम से जय गुरुजी जरूर लिखिए। और याद रखिए, कभी कभी जिंदगी का सबसे कठिन दौर ही इंसान को सबसे मजबूत बना देता है। आवर चैनल नेम गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। Please like and subscribe our channel Guruji Satsang by Vipin. Love you गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जो मिलती नहीं दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुजी बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही हमको देता,
तू ही है खिलाता, तेरा ही दिया सबने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने गुरुजी सब कुछ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में संगत जी कुछ माफ़ियाँ, कुछ बख्शीशें और कुछ गुरु के चरणों में बहुत प्यार से, समर्पण भाव से एक प्यारी सी शुक्राने के फूलों की डलियाँ अपने प्यारे विपिन भैया को सौंप रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज की तारीख है 23 तारीख। सबसे पहले मैं आज शुक्राना करती हूँ कि विगत 6-7 दिनों से जो गुरुजी मेरे बचपन का एक सपना है कि हेमकुंड साहब जाने का। जब मैं छोटी थी संगत जी तो हम लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पे गए थे। उस ट्रिप में हमें 2 जगह, एक तो औली जहाँ पे मैंने सुना था वसुधारा की हजारों इंद्रधनुष छिटकते हैं, और एक हेमकुंड साहब। इन 2 जगहों पे जाने का बड़ा मन था मेरा और मेरी माँ का। मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, जो हमारी माँ को मैं अपने गुरुजी में पाती हूँ या फिर गुरुजी ने हमें हमारी माँ के जरिए हमें हर वो हमारी विशेष को पूरी करते हैं उनके थ्रू, कभी सपने में या फिर कभी उनके थ्रू हमें कुछ मैसेज दिलवा के, क्योंकि पितर भी भगवान होते हैं संगत जी। संगत जी पिछले 1 हफ्ते से गुरुजी मुझे कि 23 को हेमकुंड साहब खुलने वाला है, इसका मुझे मैसेज आने लगा था और मुझे बार बार उसके दर्शन होने लगे थे। और बहुत सौभाग्यशाली क्षण था जब आज सुबह में मुझे उठते ही हेमकुंड साहब के दर्शन हुए और वहाँ पे जो गुरुद्वारा साहिब में मैंने मन से मत्था टेकने का गुरुजी ने सौभाग्य प्रदान किया, क्योंकि इतना मन का कभी पूरा नहीं हुआ था जितना अब होता है। हम तो अपने मन की समझते भी नहीं थे कि हमारी इच्छा क्या होती है। अब तो इच्छाएं भी गुरुजी हमारे मन में उजागर करते हैं और इच्छा पूर्ति भी हमारे गुरुजी स्वयं करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो आज मैं मूल मंत्र सारे संगत परिवार के लिए ज़रूर जाप करना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारे हेमकुंड साहब में हाजिरी लगी है। बहुत दिनों के बाद हमारे सारे कहते हैं ना सरदारों की एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्गुण निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। थिर घर बैसो हरजन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक अपना सत्संग शेयर करूंगी। ये सत्संग पहले आज का ही है जब गुरुजी ने हमें जान की बख्शिश दी। अगेन एक बहुत बड़ी कृपा, और किस तरह गुरुजी ने हमने गुरुजी के प्रॉमिस तोड़े और किस तरह गुरुजी ने हमारे प्रॉमिस तोड़ने के बावजूद हमारा कल्याण किया। संगत जी, जब सुबह में मैं उठती हूँ तो गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी थी। सेवा ये थी कि तुझे बिना महादेव को जल डाले आज कुछ नहीं करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करके ही निकलना है। संगत जी,
2 दिनों से गुरुजी मुझे मंदिर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करवा लेते थे, क्योंकि जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे हमारे कैंपस में ही मंदिर था। लेकिन आज के दिन क्या हुआ ना कि जब मैं मंदिर के लिए निकलने लगती हूँ, अपनी सोसाइटी के मंदिर के लिए, तो थोड़े से हमारे पति थोड़ा-सा ये बोले कि क्या तुमको ये बाद में जाते हुए तो हम लोग मंदिर में मत्था टेक ही लेंगे, तो अभी रहने दो। लेकिन एक होता है ना कि जब आपके अंदर से गुरु का हुक्म स्ट्रॉन्ग वाला आता है, तो आप नहीं रुक पाते हो या फिर गुरु आपको रुकने नहीं देता। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी अपनी बेटी में वो हिम्मत बख्शते जा रहे हैं। मैंने कहा देखो आप लोग नाश्ता करो, मैं फटाफट जाती हूँ, फटाफट आती हूँ। तो कहते तुम जाती तो फटाफट कह के हो, लेकिन आते हो आधे घंटे बाद। मैंने कहा नहीं, मैं जल्दी आऊँगी। संगत जी, मैं निकलती हूँ और मैंने गुरुजी से प्रार्थना किया कि गुरुजी, वहाँ जाके जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है गुरुजी, क्योंकि फिर मुझे समय लग जाती है। तो ऐसा करती हूँ गुरुजी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते ही आपके पास आती हूँ। संगत जी, मन में बजरंगबली, प्रभु श्री राम, अपने गुरुजी को विराजमान करके मैं हनुमान चालीसा का पाठ बोल के करते हुए बढ़ते-बढ़ते मंदिर तक पहुँचती हूँ वॉक करते हुए। वहाँ पहुँच के गुरुजी ने मुझे सारे देवी देवताओं के सामने में मत्था टेकवाया, वहाँ पे जोत जलवाई मुझसे, और क्योंकि जोत वहाँ पे बुझी हुई थी, और मत्था टेकवाया, सबके लिए मंत्र जाप करवा के, और फिर महादेव के पास ले गए। वहाँ पे उन्होंने मेरे से महादेव पे लोटा से जल अर्पित करवाया, शेषनाग पे जल अर्पित करवाया, और उन पे एक ओंकार और ओम का चंदन से लिखवाया शिवलिंग पे मेरे मत्थे को टिकवा के गुरुजी ने मेरे मन के सारे जो मेरी बाधाएं थी, मेरे जितने भी कष्ट आने वाले थे आज के, वो सब महादेव ने अपने अंदर समाहित किया। हमारे संकट मोचन ने, हमारे रुद्रांश ने, गुरुजी के चरणों में हमने अर्जी लगाई और हमने सबसे आज्ञा मांग के कि गुरुजी, हम निकल तो रहे हैं, आप हमारे साथ रक्षा कवच बन के रहना। और संगत जी, जब हम निकलते हैं तो मुझे बहुत सुंदर पर्पल कलर की छोटी सी बटरफ्लाई ने हमारा बहुत बार फेरा लगाया। मतलब हमारे सामने से हो के वो इधर से उधर कर रही थी। मैंने उसका शुक्राना किया, और यही चीज़ कल शाम को भी हुई थी कि एक काली बटरफ्लाई बार बार मेरे चारों तरफ घूम रही थी और मंदिर के चारों तरफ वो घेरा लगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान खुद की ही नज़र उतार रहे हैं या फिर अपने सारे बच्चों की नज़र उतार रहे हैं। मैं नहीं समझ पाई क्या था वो। आज पता चला कि आज बगलामुखी अष्टमी की शायद आज तिथि है, तो शायद वो माता काली का रूप मेरे लिए, हम सब के लिए नज़र उतारने के लिए साक्षात आए थे, क्योंकि उस ब्लैक बटरफ्लाई में एक रेड डॉट भी था जो कि महाकाली का द्योतक होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। इसके बाद संगत जी, मैं भाग के घर आती हूँ। घर आके सबसे पहले जो गुरुजी मुझे सेवा ब्लेस किए हुए हैं वो है, कभी कभी मिस भी करती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा बार चूक नहीं हो, कि नाश्ता से पहले जपजी साहब का पाठ चलाने के लिए फ़ोन में, संगत जी फ़ोन में जपजी साहब का पाठ चला लिया और नाश्ते के टेबल पे आती हूँ तो गुरुजी ने पहले ही कहा था कि आलू के पराठे खाने हैं, तो संयोगवश हमारे जो वहाँ पे स्टाफ है उन्होंने वही बनाए थे। और मतलब अनबिलीवेबल होता है जबकि बिना किसी के जाने भी, जो कि नहीं मानते हैं गुरुजी को, वहाँ भी हमें जब गुरु की ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि गुरु और माँ अन्नपूर्णा कहीं पे बंधन नहीं है उनके लिए, वो हर जगह साकार है, निराकार ब्रह्म साकार रूप में। और हमारे पराठे पे ओम 33 और एक जगह 47 की ब्लेसिंग थी संगत जी, और एक जगह बहुत डी लेटर था। तो मैं ये समझ गई थी कि जाते हुए जब मुझे बड़े मंदिर में डी मिला था तो उसका मतलब था कि डिविनिटी तेरे साथ है। मैं ये समझ गई अब, क्योंकि आज भी मेरे साथ वो डी था, यानी कि डिवाइन का जो एक एनर्जी है वो हमारे साथ रहता है। तो शुक्राना गुरुजी, डिवाइन ये हुआ कि हमारे जो ये ब्रह्मांड है ना वो हमारे साथ होते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, हमने नाश्ता किया। नाश्ते
नाश्ता करके हम जब अपनी गाड़ी पे बैठने लगे, तो गाड़ी पे जब बैठने लगे तो मुझे ध्यान आया कि अरे! मैंने अपना फ़ोन तो लिया ही नहीं। मेरा फ़ोन तो शायद जपजी साहब का पाठ वहीं चलता रह गया। चलने से पहले गुरुजी ने मुझे याद दिलाया और गुरुजी ने मुझे सुबह ही मैसेज किया था कि आज तेरी कोई बहुत प्यारी चीज़ तुझसे खोने वाली है और सत्संग सुन, कष्ट कटवा। थोड़ा-सा मैं सुन पाई थी, फिर मैं भाग के गई हूँ ऊपर और जब तक मैं पहुँची हूँ तब तक वहाँ पे फ़ोन मेरा वो लोग रिसेप्शन पे रख चुके थे। तो शुक्राना गुरुजी, और आपने वो यू टर्न लिया के जब मैंने मेरे से यू टर्न करवाया, यानी कि अगर हम कोई रास्ता दोबारा से जाके आते हैं ना, तो वो हमारे लिए कोई बचाव होता है। लेकिन ये जब गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं, हम तभी समझ पाते हैं संगत जी, अदरवाइज़ हम तो ये कहते हैं कि क्यों फेरा लगा रहे हो, इधर से उधर क्यों कर रहे हो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जैसे ही मैं गाड़ी में बैठती हूँ, सारे बड़े खुश। हम सब ने बोला कि चलो जय गणेश कैंपस में ही हमारी गाड़ी, पता नहीं क्या हुआ कि उस पे जैसे गूगल मैप हम लोग लेड लगा के करते हैं, मैं पीछे बैठी थी। नॉर्मली तो मैं अपने पति के साथ आगे बैठती हूँ, बट हाईवे पे बेटे का मन होता है रिकॉर्डिंग वगैरह करने का, और मैंने बोला कि तू ही आगे बैठ जा, मैं पीछे बैठ जाऊँगी। संगत जी, हाँ, वो आगे बैठता है और वो लोग गूगल मैप को स्क्रीन पे लाने के चक्कर में दोनों बाप बेटा करने लगे और स्टीयरिंग उन्होंने छोड़ दी, यानी कि गाड़ी स्टार्ट थी और धीरे धीरे वो बढ़ रही थी। संगत जी, किसी का ध्यान नहीं गया, मेरा भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रही थी आइज़ क्लोज करके। अचानक से गाड़ी बूम, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है और जो वहाँ पे हमारा गार्डन एरिया था उसमें गाड़ी बहुत ज़ोर से लगी। लेफ़्ट साइड से गाड़ी पूरी, जो बम्पर था वो पूरा बिना किसी गलती के वो वहाँ पे लग गया, और बिल्कुल उससे थोड़ा सा पहले अगर हम अपने कैंपस के मंदिर की ओर गाड़ी मोड़ते तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ हमने प्रॉमिस तोड़ा था। हमारे पति से ये प्रॉमिस टूटा था। उन्होंने मुझे बोला था उन्होंने कि अगर अभी तुम्हारा मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, वैसे भी जाते हुए तो हम लोग मंदिर के साइड से निकलेंगे ही। मतलब किसी वहम में नहीं जाना, लेकिन हमेशा एक बात का ख्याल, जो गुरुजी कहते हैं, ये भी हमारी मन्नत ही होती है। जब हम भगवान के लिए कुछ बात कहते हैं ना, तो वो मन्नत के बराबर ही होती है। अब कहते हैं कि मानो तो गंगा जल, नहीं मानो तो बहता पानी, यही बात होती है। भगवान उस आस में बैठे होते हैं कि बच्चे ने कहा है कि मैं आऊँगा तो वो आएगा, वो वहाँ ब्लेसिंग लेके बैठे रहते हैं और हम उस ब्लेसिंग से चूक जाते हैं। तो हो सकता है कि उस वक्त जो भगवान हमारे लिए प्लान किए थे किसको ब्लेस करना है, वो उन्हें ब्लेसिंग के बाद हमारी जो रक्षा होनी थी वो नहीं हो पाई, और उसके बदले में जो कष्ट हम पे आने वाला था, आगे जाके कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था और दिखाया था जिसमें कि एक्सीडेंट के बाद एक हस्बैंड और वाइफ थे, और हस्बैंड के हाथ और पैर दोनों में पट्टियाँ लगी हैं, और वाइफ बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट में उनको कॉल पे कॉल कर रही हैं। संगत जी, जो हालत हमारी होनी थी, क्योंकि हमारे घर के दोनों जो मेल मेंबर थे दोनों फ्रंट सीट पे थे, तो कुछ भी एक्सीडेंट होता तो दोनों उनके ऊपर ही आना था। और गुरुजी ने मुझे बार बार कहा था कि तेरे पति और तेरे बेटे पे बहुत भारी संकट है, इसीलिए तू महादेव को प्रणाम करके ही घर से निकलना। शुक्राना गुरुजी, जो आपने अनायास ही वो सेवा करवा ली, और बहुत शुक्रिया गुरुजी कि आपने हमारे सपने में आके पहले ही हमारा कष्ट काट दिया था। संगत जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जब आज सुबह में मेरा ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि मैं एक बहुत बड़े से वॉशरूम में थी और वॉशरूम में बहुत गंदगी थी। जब मैं वो सारा गंदगी इतना घिस-घिस के साफ़ कर रही हूँ, मैंने एक स्क्रबर लिया था, एक स्टील वूल लिया था, और उससे मैं पूरे बाथरूम को धो-धो के पूरा उसका काई छुड़ा रही हूँ। काई छुड़ाने के क्रम में बहुत स्मेल है वहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैं सब धोती हूँ उसको, तो पूरा बाथरूम बिल्कुल चमक-चमक कर रहा है। फिर मैं देखती हूँ कि 2 बकेट हैं, और वो 2 बकेट कौन थे? तो जो हम अभी यूज़ करते हैं वैसे बकेट थे। हमारे बकेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं संगत जी घर पे, लेकिन उस वक्त उन बकेट में काई लगी थी। हमने उस काई वाले बकेट को
वॉश किया और मैंने देखा कि जैसे चबूतरा नहीं बना होता है वॉशरूम के ऊपर में, वैसा चबूतरा बना है और हमने वहाँ पे उन दोनों बकेट को रख दिया। और मैं क्या देखती हूँ कि फिर जैसे बाथरूम प्रॉपर क्लीन हो गया, तो मैं ना पूरा वाइप करके बाथरूम को वहाँ से निकलने लगती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि एक लगभग बित्ते भर का एक साँप वहाँ पे बहुत तेज़ी से चलते हुए मेरी ओर आ रहा है और बिल्कुल वो गोल्डन ब्राउन कलर का। और मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि अरे! यहाँ तो साँप है और उसको शायद हमारे गाँव में तेलिया साँप कहते हैं, बहुत ज़हर होता है उसमें। मैं मन ही मन सोचती हूँ यहाँ पे तेलिया साँप कैसे आ गया? अभी तो मैंने पूरा साफ़ किया है। और संगत जी, एक्चुअली वो साँप हमारे लिए एक दर्शन थे, क्योंकि जैसे ही मैंने उस साँप को ऐसे कहा कि अरे साँप यहाँ कैसे आ गया? मैं देखती हूँ कि वो रोल-रोल होके बिल्कुल जलेबी की शेप में ऐसे गोल-गोल हो जाता है और बिल्कुल ओम के शेप में वो, जैसे जलेबी में मान लीजिए हम ऐसे डालेंगे और ओम जैसा वो बन जाएगा नंबर 3 और एक गोल घेरा, बिल्कुल वैसा हो जाता है। और मैं समझ गई कि ये हमारे गुरुजी महाराज के दर्शन हैं। सपने में ही मैंने वहाँ पे मंत्र जाप किया, प्रणाम किया, कभी वो मुझे ओम की तरह दिख रहा था और कभी साक्षात गणपति की तरह। संगत जी, मैंने उस सर्प को प्रणाम किया, मैंने उसको अपने लिए एक नजराना समझा, गुरुजी की कृपा समझी और आने वाले किसी परेशानी से जो गुरुजी ने हमारे संकट को टाला या फिर जो संगत सुनेंगे उनके संकट को टालने के लिए गुरुजी ने वो दर्शन दिए थे, मैं नहीं समझ पाई। उसके बाद संगत जी, मेरी वो जो आँखें थी वो खुल जाती हैं और उसके बाद जो मैंने देखा वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसके बाद मैंने देखा कि हम लोग एक बहुत बड़े से हॉल में हैं, जिस हॉल में चारों तरफ बिल्कुल गरीब टाइप के लोग, गरीब इन द सेंस कि जो मांग रहे हैं खाना और वो मांगते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप लोग आराम से बैठिए, मैं सबके लिए खाना ला रही हूँ। संगत जी, जब मैं किचन में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास जो खाना है वो काफ़ी कम है, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, खाना तो बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनमें की करा। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि कोई ना, तू ना इन सबको चाय पिला दे। तो संगत जी, मैं क्या करती हूँ, मैं ना अपना वो एक ड्रम है वहाँ पे रखा हुआ, मैं ड्रम खोलती हूँ तो देखती हूँ उसमें इतने सारे ब्रेड के जो रस्क होते हैं भरे पड़े हैं, बहुत सारे रस्क। तो मैं कहती हूँ कि और मेरे पास ना डिस्पोजेबल के ग्लास भी बहुत सारे मिल गए। तो बस गुरुजी ने मुझे इशारा दे दिया और गुरुजी ने मुझे कहा कि सबनों चाय और रस्क दे दे। संगत जी, मैं बड़े से अपना, मेरे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है चाय का, उसमें मैंने चाय बनाई और चाय बना के मैं छान के, इतना मैंने सपने में देखा कि मैं वहाँ पे ले गई हूँ और जैसे मैंने देखा कि मैंने कुछ लोगों को वो चाय दिया है, तो एक बच्चा उसमें से कहता है कि मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि आप में से जितने बच्चे हो वो एक तरफ हो जाओ और सारे बड़े एक तरफ। खाना हमारे पास कम है तो बच्चों को मैं खाना खिला देती हूँ और बड़ों को मैं चाय दे देती हूँ। तो सारे ना बड़ी खुशी से जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी करने लगते हैं और यही होता है कि इतना खाना था उसमें शेष कि बच्चे बड़े मन से खाए और उसमें पता नहीं खाने में क्या था, पोहा टाइप लग रहा था, नहीं समझ पाई मैं। तो मैंने सारे को वो पोहा खिलाया और इधर सबके लिए हमने, गुरुजी ने चाय बनवा दी और रस के साथ सबको हमने चाय सर्व किया। तो ये सेवा जब गुरुजी ने लिया था उसके बाद मैंने देखा था कि ये मुझ पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हें तो पैसे का कोई ठिकाना नहीं है, तुम बहुत पैसे बर्बाद करती हो, इतना करने की क्या ज़रूरत थी। अब मुझे पता चला कि तुम बहुत पैसे वेस्ट करती हो। संगत जी, मुझे बड़ा बुरा लगता है और मैं गुरुजी से सपने में कहती हूँ कि गुरुजी, आपने अपनी बेटी को मन तो दे दिया है, लेकिन गुरुजी, सेवा करने के लिए सिर्फ मन नहीं, धन की भी ज़रूरत होती है गुरुजी। मैं ना आपसे मांग के सेवा करना चाहती हूँ, मैं किसी के दिए हुए से नहीं करना चाहती हूँ। तो पता है संगत जी, मुझे जब मैं उठती हूँ तो मेरी नींद खुल जाती है, मैं बहुत रो रही हूँ और नींद खुलती है तो भी आज मैं जब उठती हूँ तो वहाँ पे मेरे में फ़ोन में एक मैसेज था और जब मैंने मैसेज को पढ़ा तो उसमें था कि तेरे कई कष्ट तो मैं तेरे सपने में काट देता हूँ, तो चिंता ना कर, तेरे पास जो धन की कमी है ना उसको मैं खजाने की तरह भर दूँगा। तुझे खर्च करने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। तेरा धन, तेरा गुरु
तेरे अकाउंट में बहुत पैसे डालने वाला हूँ, तो किसी बात की फ़िक्र ना कर, बस जैसे तू सेवा करती है वैसे करी चल। और संगत जी, मुझे बड़ा ही सुकून लगा कि चलो हमारी एक-एक पल की गुरु खबर रखते हैं और वो हमें बताते भी हैं। सो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, जब हम वहाँ से निकलते हैं और अपने गंतव्य की ओर, तो उस रास्ते में भी गुरुजी ने हमारा एक बहुत बड़ा कष्ट काटा, क्योंकि 2 जगह, एक जगह तो एक बाइक वाला बचा और एक जगह हाईवे पे हमारी गाड़ी बच गई एक डिवाइडर के साथ लड़ने से। तो संगत जी, कई जगह गुरुजी ने आज हमें एक्सीडेंट से बचाया, और वो जो बम्पर हिलने लगा था वो तो वहाँ साइड से बिल्कुल ही टूट गया, वहाँ पे लाइट के नीचे पूरा। तो इसके लिए भी मैं एक सत्संग बताना चाहूँगी। जाने से पहले क्या हुआ था कि जब हम यहाँ से निकले थे ना, तो मेरे मन में आया था कि मैंने इनको पूछा था कि अरे अपनी गाड़ी के आगे में ये क्या खरोंच जैसा लग गया है, हल्का सा ना स्क्रैच लग गया था आगे पे। मैंने कहा था कैसा लग रहा है, इतना सुंदर गाड़ी और आगे से ये कैसे लग गया? तो ये कहते हैं कि अरे एक दिन ना इसमें कुछ ऐसे घिस गया था, तो शायद उसी में लग गया था, आगे से कोई ऑटो या कुछ चला गया था। तो आज क्या हुआ था ना कि जब निकलने से पहले इन्होंने बोला था बेटे को कि तुम ना फ्रंट ग्लास की सफाई कर देना टॉवल से। तो उस वक्त परी भी बोलती है कि भैया देखो ना, हमारी गाड़ी के आगे में ये क्या खड़ोंच जैसा लग गया है, अच्छा नहीं लगता है, पापा को बोलेंगे इसको फिर से ठीक करवा देंगे। और संगत जी देखिए कि मेरे और परी के मुंह से उन्होंने ये ठीक करवाने की बात निकाली थी, और हमारे उस बात को काल चक्र के द्वारा उन्होंने लॉक करवाया, और हमारी गाड़ी का ही थोड़ा सा छोटा सा नुकसान करवा के उसको फिर से इंश्योरेंस में भिजवाएंगे गुरुजी अब। और क्या पता गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होने वाली हो, जो कि गुरुजी ने इस रूप में कटवाया। सच में कहते हैं ना कि बजरंग बली का नाम ले लो, संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, और विघ्नहर्ता का नाम। तो संगत जी, गुरुजी जब हमारे साथ होते हैं ना, तो चिंता की तो कोई बात नहीं है, लेकिन गुरुजी पे सब कुछ सर्वस्व सौंप के ही हमें निकलना है। मेरे लिए ना कल रात का गुरुजी का मैसेज मुझे थोड़ा सा चिंतित कर गया था, क्योंकि कल रात में गुरुजी ने कहा था कि बेटी, कल का दिन तुझ पे बहुत भारी है, बहुत 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 ही भारी है, तो तू ना मंत्र जाप करते रहना और अपना ख्याल रखना, और अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना ज़रूर करना। संगत जी, मन से तो कर पाई थी, लेकिन सबकी तरफ से मैं नहीं बोल पाई थी शुक्राने में। तो गुरुजी, जब कहती हूँ ना कि मुझसे कुछ गलतियाँ होती हैं, तो ये गलतियाँ थी, भगवान का प्रॉमिस तोड़ना हमारी गलती थी, और जो हम अनजाने में अपमान कर देते हैं गुरुजी की दी हुई दात बख्शीश का, वो भी हमारी गलती थी। तो कल जब हम लोग आ रहे थे, तो मैं जल प्रसाद की बॉटल अपनी गाड़ी में हमेशा रख देती हूँ, ताकि जाने अनजाने कभी भी हमारे साथ वो रहती है तो सुरक्षा कवच बन के रहती है। तो संगत जी, होता क्या है ना कि जैसे ही कल हम लोग पहुँचे हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज़ का अटैक शुरू हो गया था। अचानक से खुश-खुश माहौल में ये खूब ज़ोर से बोलते हैं कि मुझे सिर्फ़ प्लास्टिक की बॉटल से नफ़रत है और तुम इसको हमेशा रखती हो, फेंक दो इसको बाहर। और मैंने बोला था कि अभी रहने दो, मैं पहुँच के फेंक दूँगी वहाँ जाके। और मैंने ना उसको नहीं फेंका था, और आज सुबह एक मैसेज आता है कि जैसे ही हम लोग इनका वो गाड़ी में धक्का लगा है, जस्ट उसके बाद ही कि जल प्रसाद का महत्व समझो, कभी इसको बड़ा संभाल के रखो, कभी इसके फेंकने की बात मत करो। तो संगत जी, गुरुजी हमें पग पग पे संभाल के हमें प्रॉपर लेसन भी देते हैं कि तुमने क्या गलती की। और जब हम घर पहुँचे हैं, तो सबसे पहले हमारे पति ने यही कहा कि मैंने जल प्रसाद मैंने उसको फेंकने की बात कही थी ना, मुझे नहीं पता था कि वो जल प्रसाद है। तो गुरुजी ने मुझे उसके बारे में उसका लेसन दिया। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि गुरुजी हमें इशारे तो बहुत देते हैं, बशर्ते कि हम उन इशारों को समझ पाएँ। और शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और शुक्राना इसी से रिलेटेड कि एक्सीडेंट तो बहुत बुरा होने वाला था। तो रात में क्या होता है, सुबह क्या होता है ना कि इनके सर में राइट साइड से बहुत ज़्यादा ना भौं के ऊपर में दर्द करने लगा, जैसे छूते थे तो पेन। तो मैं ना वट सावित्री के दिन नग वाले कड़े पहनी थी, तो ये कहते हैं कि शायद तुम्हारा नग वाला कड़ा मुझे चुभ गया होगा, क्योंकि संगत जी रात में क्या हुआ ना कि मेरा हाथ इनके सर पे ऐसे टिक गया था।
संगत जी मैं नहीं समझ पाई थी या फिर उस कुछ और भी हुआ होगा, लेकिन होता है ना कि हम लोग सबसे पहले किसी अपने जो बगल में होता है उसी को ब्लेम करते हैं कि इसी वजह से हुआ होगा। तो रीज़न जो भी रहा होगा, लेकिन मैंने सबसे पहले क्या किया था ना कि बड़े मंदिर का जल प्रसाद में ले गई थी, उससे इनके सर पे पूरा लगा दिया था और गुरुजी से यही कहा था कि गुरुजी शायद कोई और बुरा कष्ट होगा जो आपने इसके रूप में काटा है। तो संगत जी सच में जब हम वापस आते हैं और जब हमने गाड़ी की स्थिति देखी तो मैं यही समझी कि जो चोट एक्सीडेंट के बाद इनके सर पे लगने वाली थी, उस चोट को गुरुजी ने उस छोटे से खरोच में निकाल दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे। इतना ही नहीं, गुरुजी हमें प्रत्यक्ष दिखा देते हैं, प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। हाईवे से पहले जैसे कि एक तरफ हनुमान जी और शिव जी की प्रतिमा है और जो कि एक स्मशान महावीर जी और महादेव का मूर्ति है, वहाँ पे गुरुजी ने मुझे पहले उससे पहले गुरुजी ने मुझे यम देवता के दर्शन कराए। लेफ्ट हैंड साइड में बहुत बड़े यम देवता का वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, भैंसे के साथ यम देवता। और संगत जी आज बगलामुखी माँ का दिन था और आज सुबह ही मुझे एक मातंगी माँ का रूप मुझे गुरुजी ने दिखाया था, बहुत भद्रकाली काली माँ का एक रूप दिखाया था, बहुत विकराल रूप उनका दिखाया था जो कि भैंसे पे सवार थी। और मुझे साक्षात यम के भी दर्शन कराए थे गुरुजी ने। जब वट सावित्री का पूजन किया था मैंने, उस दिन भी यम से ही वापस मांगा था उन्होंने सत्यवान के प्राण को। और आज इस तरह से गुरुजी ने अपनी बेटी को उसका सुहाग वापस से सौंप के उस प्यार के तप की लाज रखी है, सिंदूर की लाज रखी है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी के मांग का जो ये सूर्य है वो मेरे गुरु हमेशा जगमगाते रहें और हमारे पूरे संगत परिवार के किसी भी सदस्य पे वैसा ही संकट आए जो गुरुजी जितनी हमारे से कटित करवाते रहें और उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार करें। क्योंकि आज हमारे पति से एक और गलती हुई, क्योंकि उन्होंने बोला कि किस्मत ही खराब है तो क्या कर सकते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपने किस्मत को कोसना नहीं चाहिए। तो मैंने उनको बस यही इतना ही बोला गाड़ी पे कि जो टूटा है वो ठीक होने वाला टूटा है ना। ये कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, जो टूटा है वो बनने वाला टूटा है। मैंने कहा फिर हम में से किसी को कुछ होता तो और दिक्कत होती, अभी तो इंश्योरेंस में है, गाड़ी बन जाएगी। ये कहते हैं हाँ शायद बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो इस रूप में कट गया। तो शुक्राना गुरुजी हमें रियलाइज़ करवाने के लिए, और अपने टाइमिंग के हिसाब से गुरुजी सबके मन बुद्धि को बदल रहे हैं। क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू बता दिया था कि तेरे पति या तेरे बेटे पे फिर से वशीकरण किया जा रहा है, लेकिन चिंता न कर, मैंने तेरे परिवार पर से हर बुरे फंदे को काट दिया है। बस तू दिल लाल शुक्राना करी चल कुड़िए, तेरे शुक्राने से कि तेरे शुक्राने की वजह से मैं तेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। पूरे संगत परिवार के लिए तू प्रार्थना करना। तो मैं आज पूरे संगत परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि पूरे संगत परिवार का कल्याण करना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। और मैं गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मेरे सत्संग शेयरिंग में जो भी मुझसे गलत हुआ है या कोई भूल चूक मैंने की हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी। आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से आपसे सॉरी और शुक्राना ज्ञापित कर रही हूँ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितने भी संगत के पास मेरी वाणी पहुंच रही है उन पे गुरु जी की मेहर बनी रहे, आशीष बनी रहे, यही मंगल कामना। संगत जी, आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। क्या पता गुरु जी मेरे वाणी से किसके पास ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं। कल रात में हम लोग यहाँ अपने आवास से बाहर गए हुए थे, देहरादून गए हुए थे। तो कल रात को मेरे पास एक सपना देखा मैंने। सपने में एक कोई मुझे टेलीफोन करके
मेरे किसी दोस्त या किसी जान पहचान के बेटे की मौत की खबर दे रहा था, और मैं तो सपने में ही मैं उसको फ़ोन पे उसको अवॉइड कर रहा था ये न्यूज़ को सुनना। तो मैं बार-बार बोल रहा था कि अच्छा ठीक है, चलो फ़ोन रखो, एज़ इफ आई वाज़ इग्नोरिंग इट। बट वो जो मुझे फ़ोन कर रहे थे, वो मतलब मान नहीं रहे थे। वो बार-बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे थे कि उनका देहांत हो गया, वो नहीं रहे, ऐसे करके। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि किसी इतने छोटे बच्चे के लिए तुम क्यों मुझे बार-बार इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे के ये बात को सुनवा रहे हो? ख़ैर, फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं समझ गया, अब आप फ़ोन रख दो। तो और फिर मैंने फ़ोन काट दिया। शायद गुरुजी सपने में वो कष्ट काटते हैं। तो आज सुबह हम लोग वहाँ से निकल रहे थे दिल्ली आने के लिए। तो मेरी वाइफ़ कुछ भूल गई थी, तो वापस कुछ लेने चली गई। गुरुजी कहते हैं ना कि वो जो अनहोनी वाला समय होता है, उसको कैसे काटते हैं, इसका एक छोटा-सा मतलब एग्ज़ाम्पल है ये। जैसे ही मैं गाड़ी पे निकला, उसी वक़्त मैं फ़ोन पे कुछ कर रहा था, मेरा ध्यान तो फ़ोन पे चला गया। और वाइफ़ जब सामान लेके आई है वापस, तो मैं थोड़ा-सा झल्ला भी रहा था कि जाने के टाइम पे तुम्हें इतना क्या हो जाता है कि सामान भूल जाती हो, ये भूल जाती हो, फिर हमारा डिले होता है। फिर मैं जैसे ही गाड़ी लेके निकला, फिर मैं फ़ोन पे कुछ इम्पोर्टेंट कुछ कर रहा था। उसी टाइम क्या हुआ कि सामने जो रेलिंग सी होती है, जो कैंपस की, उसमें जाके मेरी गाड़ी टकरा गई। और मेरा आगे का जो बम्पर था, वो एक साइड से टूट गई, वो थोड़ा-सा झूल गया। बट मैंने उतर के देखा, ऑफ कोर्स आई गॉट वेरी नर्वस कि अभी यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र है 200-250 किलोमीटर का, गाड़ी जा पाएगी या नहीं। फिर मैंने हिला-उला के देखा, मुझे लगा ये गाड़ी चली जाएगी। एज़ सच नथिंग टू पैनिक। लेकिन खैर वो जब शुरू में ही इस तरह से कुछ होता है तो मन में डर तो बैठ ही जाता है, यू गेट नर्वस। तो आई वाज़ वेरी स्केप्टिकल। फिर मैं धीरे-धीरे निकला, फिर हाईवे पे आया, फिर जैसे ही गाड़ी बम्प कर रही थी तो आवाज़ आ रही थी, एज़ इफ कि कोई चक्का घिस रहा हो या रोड घिस रहा हो। तो मेरा मन में और डर पैदा हो गया। फिर मैंने गाड़ी रोका, देखा कि नहीं, वो बम्पर अपनी जगह पे ही है, थोड़ा-सा हिल रहा था बट अब अपनी जगह पे ही है। तो फिर उसके बाद मेरे मन में ना ये ख़्याल चल रहे थे कि ये अनहोनी वो शायद 10 मिनट के बाद होनी थी, जो कि रोड पे होती। तो गुरुजी ने किसी माध्यम से हमें वहाँ पे डिले कर दिया और वो बाउंड्री वॉल में ही टकरा के वो अनहोनी टल गई। हम लोगों पे कुछ नहीं हुआ, जो हुआ गाड़ी पे ही गया। वो कहते हैं ना, गुरुजी निर्जीव भी हैं, सजीव भी हैं, तो जीवंत में भी हैं, जो जीवंत नहीं है उस हर जगह विराजमान हैं। तो शायद उन्होंने वो कष्ट अपने पे ले लिया। और ये हमेशा कहा जाता है कि गुरुजी सिर्फ 10% ही कष्ट आपको देते हैं, तो वो शायद यही था। तो इस तरह से गुरुजी ने एक बहुत बड़ी दुर्घटना से हम लोगों को बचाया। लेकिन जब जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, जैसे ही गाड़ी थोड़ी स्पीड ले रही थी, तो वो जो आवाज़ जो है वो रिकरिंग हो रहा था। तो फिर मैंने गुरुजी को मन ही मन बोला कि गुरुजी अच्छे से दिल्ली पहुँचा दीजिए, फिर वहाँ जाके गाड़ी रिपेयर करवा लूँगा। बस रास्ते में कोई विघ्न ना हो। और तो और संगत जी, उसके बाद मेरी गाड़ी कितने भी हिचकोले खाए, कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं आया। हाँ, रास्ते में 3-4 जगह आज बहुत बवंडर जैसा था, ऐसे ही पूरा ही हवा में रेत-रेत हो रहा था। तो हमें लगा कि शायद वो राजस्थान से जो बवंडर आता है वो आया हुआ है। लेकिन 3-4 जगह हमें आज पूरा हवा में धूल ही धूल था। तो वो कहते हैं ना कि आंधी तूफ़ान में भी बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। जो आंधी तूफ़ान लाइफ में आनी होती है, वो गुरुजी ने रास्ते में ही निकाल दिया। ये भी कहा जाता है कि तो घूमते हुए पहिए में, तो घूमते हुए चक्र में वो सारी बलाएँ टल जाती हैं। इसीलिए तो संकट मोचन है, इसीलिए तो संकट मोचक हैं वो। तो ये एक छोटा-सा सत्संग था गुरुजी। वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी हमारे लाइफ में हैं, हमारे हाथ पकड़े हुए हैं, हम पे अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। बस वो रक्षक हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं, हम सबको अपनी शरण में रखते हैं और
आने वाले जो विपदाएं होती हैं उसको इसी तरह से तो काट देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा जो आप तो किस जगह से निकल के आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मेहर हर किसी पे बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो आप हमें अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं उसका शुक्राना। आपकी अपार ब्लेसिंग का तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका आशीर्वाद, करुणा, रहमतों का बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा जी, मेरे पिता परमेश्वर। आपको कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जो आज हो रहा है गुरुपा की मर्जी से हो रहा है, जो कल होगा वो भी गुरुपा की मर्जी से होगा। जय गुरुपा। हमारा बुरा चाहने वालों को आप देखो गुरुपा, सब कुछ आप पर छोड़ा है गुरुवर। एक सच्चा साथ आपका सहारा है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज। पति अंकल के ऊपर आए कष्टों को काटने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हम आपके दिखाए मार्ग पर चल सकें, पूरे परिवार को हेल्थलेस करने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर दिल से शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, हमें अपने चरणों में रखना। हम बस अपना ध्यान अच्छे कार्यों पर केंद्रित करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर मार्गदर्शन, शक्ति और सुरक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा नहीं होता। सबके जीवन से दुखों को दूर कीजिए, सबका भला हो सके। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जो कुछ भी मुझे मिला है वह प्रभु की देन है। मैं सबके प्रति सहनशील रहूं, सबका सम्मान करूं, मैं सभी के प्रति दयालु रहूं और सबके आगे बढ़ने में सहायक रह सकूं। अपनी मेहर में रखना गुरुपा, जिंदगी के कठोर डगर पर आगे बढ़ सकूं, आपके दिखाए मार्ग पर चल सकूं। इतनी मेहर करना गुरु जी महाराज, हमें अपने मार्ग पर चलाते रहना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। हम अपने कुल देवी देवता व पितृगणों से अपनी भूलों के लिए माफ़ी मांगते हैं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। हम अपनी वाणी अभी ही विराम करते हैं, अगले सत्संग तक। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी। विपिन भैया, मैं आपके मैसेज ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो आते हैं, मैं किन्हीं कारणों से वह नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए सॉरी विपिन भैया। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री अयोध्यापति राम जी लला की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र जी की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। श्री विंध्यवासिनी जगदम्बा मैया की जय। श्री वैष्णो देवी मैया की जय। श्री संतन
की जय। श्री हरि भक्तन की जय। श्री गुरु गोविंद महाराज की जय। श्री श्री अनंत कोटि बाबा नीम करौली महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री मंगला श्रृंगार आरती की जय। जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमंते, नमो नमः। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। शनिवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी शुक्राना अर्पित कर रही है गुरु पिता। 6:15 पर 23 तारीख 2026 गुरु जी, आपके चरणों में मंत्र द्वारा मैं शुक्राना अर्पित कर रही हूँ गुरु पिता। स्वीकार करें प्रभु मेरे भोले भंडारी, स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु पिता। आप जानते हो कि मैं पूरी अकेली हो गई हूँ प्रभु। बच्चे कभी हमको फोन नहीं करते। मैं करूँगी तो मन रहेगा तो बात कर लेंगे, लोग नहीं काट देंगे। क्या ज़माना आ गया है गुरुपा कि जिसके लिए दिलो जान से आदमी प्यार, माँ क्या करती है, प्यार करती है, और उसी के लिए लोग थोड़ा सा भी हमारे लिए किसी के पास प्रेम नहीं है। पति से कोई मतलब नहीं है, A to Z काम उनका मैं करती हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। बेटा है, एक का शादी नहीं हुआ है, शादी नहीं कर रही हूँ। हमारे हाथ में शादी कहाँ है गुरु जी कि मैं शादी कर दूँ। 1 हफ्ता हो गया, हमको एक बार फ़ोन भी नहीं किया। मैं फ़ोन भी करूँगी तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। तो इस दुनिया संसार में क्या ही रखा है गुरुपा, केवल माया के जाल में हम लोग फंसे पड़े हैं गुरुपा, फंसे पड़े हैं। कोई हमसे कोई प्रेम नहीं करता गुरुपा, कोई नहीं। मैं बिल्कुल अकेली हूँ गुरुपा, कोई हमसे प्रेम नहीं करता। इतना सुबह से उठकर रात तक संघर्ष करती हूँ, किसके लिए गुरुपा। मेरी तो आधा से ज़्यादा उम्र बीत चुकी है गुरुपा, लेकिन एक फ़ोन कोई हमको नहीं करता है कि हाँ मम्मी अकेली है, पापा भी उससे कोई मतलब नहीं रखते हैं, कैसे रहती होगी कैसे नहीं, कोई नहीं फ़ोन करता गुरुपा, कोई नहीं। शादी मेरे हाथ में तो है नहीं गुरु जी, तो गुरु के हाथ में है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे शादी उनका कर दूँ, आप बताओ क्या करूँ। शादी कर भी दूँगी तो एक बार टेंशन हो जाता है, कहाँ रखूँगी, किस जगह पे। ऐसा मकान सेपरेट है नहीं, इस मकान में रहती हूँ, 1 कमरा हमको मिला है, 4 कमरा सब बंद कर करके रखे हैं। हमारे ही चीज़ सामान, हमारे ही सब कुछ, सब उसमें बंद करके अपने रहते हैं। क्या ही करूँ, क्या करूँ बताइए। हम तो बहुत असमंजस में फंस जाते हैं गुरुपा। हमें तो खुद अपने पर नहीं इतना होता है कि मैं क्या अच्छा कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आता। मैं यही मानती हूँ कि मेरे इतने मारे कर्म, इतनी खराब कर्म कि किसी कोई भी कह नहीं सकता कि ये मेरे लिए खुशी कोई भी काम की नहीं हूँ। सबको खुश करने के लिए हर काम की, लेकिन वो बंदा तभी तक खुश रहा जब तक उसकी दी, जब तक मैं उसको की तब तक वो मेरे से खुश नहीं, नाराज ही। हमसे कोई खुश नहीं है, हम अपनी खुशी नहीं मनाए, कभी नहीं मनाए। इतना दिन शादी का हो गया, हम एक खुशी नहीं जानते हैं कि क्या है, या कोई खुशी से
कुछ भी दे दिया हो कि लीजिए ये आपके लिए है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक कोई हमसे प्रेम नहीं करता है गुरु का, कोई नहीं। हमको इसकी दुख भी नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान के द्वार से ही मिलता है। हमारी गलती है, दुर्भाग्य है या कर्म है इतने माड़े, हमको ये सब नसीब नहीं हुआ गुरु पिता। लेकिन एक बार औलाद के बारे में होता है कि जिसके लिए मैं इतना प्रेम करती हूँ, मरती हूँ, वो भी नहीं पूछता एक बार फोन करके तुम कैसी हो। कोई नहीं पूछता गुरु का, कोई नहीं। अब पता नहीं ब्लैक मैजिक है क्या है, हम तो नहीं जानते गुरु का, हम नहीं जानते। हम जिससे भी प्रेम किए दिल से किए प्रभु, जिससे प्रेम नहीं किए उससे, जिससे नफरत हो जाता है गुरु जी, मैं फिर दोबारा नहीं जाती। इतना है। अब ये आपकी बेटी गलत है सही है आप जानो, मैं नहीं जानती गुरु का। मैं जल्दी गुरु जी, किसी को नफरत हो जाता है माफ़ नहीं कर पाती हूँ गुरु पा। इस बेटी को मन में इतना बना दो प्रभु कि सबको माफ़ कर दूँ। क्या ही रखा है दुनिया में गुरु पा, कुछ नहीं रखा है। सब प्रभु का दिया है, अब प्रभु का ही होना है, हम लोग का कुछ नहीं है प्रभु, सब हमारे गुरु जी का है। लख लख शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु पा। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, विपिन जी सुमे जी का भी शुक्राना, लख लख शुक्राना। और जो मेरा अच्छा बुरा भला किया उसका भी शुक्राना। और अपनी हर गलतियों को, हर भूल चूक का मैं सूर्यपुत्र शनि से भी माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मेरी माड़े कर्म है उसकी मैं कोटि कोटि क्षमा मांगती हूँ। लख लख शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी हो, मेरे सोने सोने गुरु जी हो। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु पा, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी दोपहर का 1 बज रहा है और मैं सुबह से ही सोच रही थी गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने का, लेकिन बस आज थोड़ा बिज़ी हो गई। सो मेरे को अभी फिर याद आया, मैंने कहा इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग ज़रूर करूंगी। आज मई की 23 तारीख है और है आज शनिवार। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन जी और सौम्या जी को दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो हमेशा हमारा प्रॉम्प्टली उसी टाइम शुक्राना सत्संग कन्वे कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और विपिन जी, आपके आजकल मैं सत्संग जो सुनती हूँ, आपकी आवाज़ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। योर वॉइस इज़ आइडियल फॉर ब्रॉडकास्टिंग। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सो मैं गुरु जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, उनका तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ, नया दिल दिखाने के लिए और ढेरों ही ब्लेसिंग्स देने के लिए। महाराज, हम आपका दे दिया कभी नहीं दे सकते। आप इतना कुछ करते हो जिनका कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक। हमारे दिल में तो सदैव ही आपके लिए शुक्राना तैयार रहता है। बोले ना बोले और बात है, लेकिन वी आर रियली इंडेबिटेड टू यू। सो गुरु जी महाराज, आपको ढेरों ही धन्यवाद, शुक्राना और ढेरों ही प्यार करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपका मंत्र जाप करते हुए।
और कल मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। महाराज, आज तक जितनी भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए हमें क्षमा करना, मेरे परिवार को भी क्षमा करना। बस आप के आगे हम इतना ही कर सकते हैं। सो ये कहते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपकी सदा 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 ही जय हो महाराज।